हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी का एमसीक्यू जो बीपीएससी घटना चक्र का बुक आता है, उसी क्वेश्चन है ये। तो बीपीएससी में अभी तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो देखिएगा, इसका पहला वाला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिए। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे। लाल मणिक लाल मुंशी थे। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, संविधान सभा की जो व्यापार समिति थी उसके व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी थे। इन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर बम्बई से संविधान सभा के लिए चुना गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम आपात की स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है। तो 6 महीना के लिए। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो आपातकालीन का प्रावधान है भारत के संविधान के भाग 18 में है और आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक निहित है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल में आर्टिकल 352 है और 356 है राज्य जो आपातकाल लगता है और 360 वित्तीय आपात के लिए लगता है। यदि आपातकाल की घोषणा को दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है तो आपातकाल 6 महीने तक जारी रहता है और प्रत्येक 6 महीना के लिए संसद की स्वीकृति के साथ अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में 6 महीने के लिए ही आपातकाल लग सकता है। फिर अनुमोदन के द्वारा संसद के 6 महीना के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश है, इसके मुख्यमंत्री जहाँ पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं केंद्र शासित प्रदेश में, मुख्यमंत्री हो या तो राज्यपाल हो। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन दिया है कि संविधान के आर्टिकल 239 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जो भारत की संसद का व्यय है किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसका व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, संसद के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन में संसद नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है संसद। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन को बुलाने, स्थगित करने और लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। अतः भारत के संसद का व्यय संसद के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जनहित याचिका है, इसकी धारणा किस देश से ली गई है। तो जनहित की धारणा अमेरिका से लिया गया है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यूएसए से। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो जनहित याचिका है इसकी अवधारणा अमेरिकन न्यायशास्त्र से ली गई है। जनहित याचिका मानव अधिकारों और समानता को आगे बढ़ाने या व्यापक सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को उठाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति के अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रीट लागू होती है। तो इसका आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन ए हो जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है कि अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है, किसी व्यक्ति को, तो उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना रहता है। इसी को बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। और परमादेश क्या होता है कि इसमें अगर कोई व्यक्ति अपना कार्य या कोई अधिकारी कार्य अपना अच्छे तरीके से नहीं कर रहा है तो उसको जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो आदेश देता है कि अपना काम तुम अच्छे से करो। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है वह याचिका के मामले में सुप्रीम कोर्ट के पास संविधान के आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करने का अधिकार होता है। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा आदेश जारी होता है जो दूसरे के द्वारा हिरासत में रखा गया है। यह किसी व्यक्ति की संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया है। तो किसमें दिया है, भाग 20 368 के तहत। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया है उसको परिभाषित करने के लिए भारत के संविधान भाग 20 में अनुच्छेद 368 के 3 प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं। एक साधारण बहुमत के द्वारा, एक संसद के विशेष बहुमत के द्वारा और दूसरा दिया है कि जो संसद होता है उसके विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम राज्यों के विधानमंडल के अनुमोदन के द्वारा।
तो देखिएगा कि ये साधारण बहुमत क्या होता है कि साधारण बहुमत का मतलब होता है कि जो मत होता है 1/2 से और प्लस 1 होता है। और संसद के विशेष बहुमत का मतलब होता है कि संसद होता है, इसमें 2/3 प्लस राज्य के विधानमंडलों के अनुमोदन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि जो भारतवर्ष की रक्षा बल है वो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं। तो जो भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कोर्ट भारत के राष्ट्रपति होते हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमान किसके पास है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्र की रक्षा का दायित्व तो मंत्रिमंडल के पास होता है, इसका निर्वहन रक्षा मंत्रालय से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या जोड़ा गया, 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे, मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए, तो साधारण बहुमत चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नया राज्य बनाने के लिए संसद सिर्फ साधारण बहुमत से ही नए राज्यों के निर्माण के लिए संशोधन हेतु आर्टिकल 368 के तहत विशेष प्रक्रिया संविधान संशोधन प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती है। यानी कि जो संशोधन करती है किसी नए राज्य को बनाने के लिए या नए राज्य को अपने राज्य में मिलाने के लिए, तो वह आर्टिकल 368 के तहत नहीं होता, उससे बाहर होता है। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि 368 के प्रयोजन से संविधान का संशोधन नहीं समझा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है किंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के अंदर आता है, तो ये गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है। फिर अल्पसंख्यकों के अधिकार, ये भी आर्टिकल 90 के अंदर ही आता है, तो 1 और 3 गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 3। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि जो भारतीय संविधान का भाग 3 है, इसमें वर्णित मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 के अंदर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है, जबकि अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 जो जीवन और स्वतंत्रता के संरक्षण भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार फिर निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो ये किस अधिकार के अंतर्गत आ जाएगा, ऑप्शन बी 19(a) के अंतर्गत। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान 19(a) के अंतर्गत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया, तो 1 अप्रैल 2010 को। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार 2009 में संसद द्वारा पारित किया गया था, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। पारित 2009 में हुआ, लेकिन लागू कब हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, तो कौन सा मौलिक अधिकार है, सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। ए और सी दोनों हो जाएंगे, तो इस ऑप्शन में कोई नहीं दिया इसलिए स्टार लगाओ। देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 और क के अनुसार नागरिकों को वाक्य स्वतंत्रता यानी बोलने की आज़ादी और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति अधिकार में ही आता है, इसलिए यह मूल अधिकार है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानव अधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार है। इस प्रकार विकल्प ए और सी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।